है जो किसी ने कही ना है, कही ना है कि ऐसी कौन सी कहानी है जो किसी ने कही ना है। और गुरुदेव तो बहुत हुए, मेरे बाबा जैसा कही ना है। और इसलिए कहना चाहूंगा कि पूज गुरु जी पाती राम जी छोड़ गए संसार। और रोता और बिलखता है बाबा जी का परवान। कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो। पूज्य गुरु जी पाती राम जी। मैं विशेष हेलो मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा, समस्त म्यूजिशियन वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस निवेदन है कि जब मैं गाऊं तो अपना वॉल्यूम कम रखना। अच्छे पूज्य गुरु जी पाती राम जी छोड़ गए संसार। लगता है गुरुदेव जी का परवान। कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो। शरद मेला को लेकर के मेरी आपसे कुछ बातें हुई है। और यहाँ पर मंच धौलपुर के समस्त साथी सुने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में सरकारी जितनी भी मंच है वहां पर हमारी भागीदारी होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। इसलिए आपके धौलपुर में शरद मेला का आयोजन होता है और मैं चाहता हूँ खुसरो बेटा कि मेरा नहीं लेकिन बहुजन मिशनरी सिंगर है, इनमें से किसी का भी अगर एक कार्यक्रम आपके धौलपुर की मंच में हो जाए, आप लोगों के सहयोग से एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, भले ही मेरा हो किसी का भी हो। इसलिए मेरे गुरुवर जैसा कोई हुआ है ना कोई होगा, मेरे गुरुवर हुआ है ना कोई होगा। करते हैं सम्मान सभी हो, चाहे कोई दरोगा। करते हैं सम्मान सभी हो, चाहे कोई दरोगा। देश विदेशों में गुरुवर की, देश विदेशों
बाबा साहब के सच्चे बेटे हो, बाबा साहब के सच्चे सिपाही हो, तो हमें नशा से दूर रहना है। नशा चाहे पुड़िया का हो चाहे शराब का, बुद्ध को मानते हैं तो पांचवें शील का हमें पालन करना है। सुरा में पंच पमादठा न भेद पूरी सिक्का कदम समाज आवे। लेकिन कुछ मेरे भैया लोग पुड़िया खाते हैं, थोड़ा समझ में आता है, लेकिन मेरी बहनें जब पुड़िया खाती हैं तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दोनों के लिए मैंने बोला है, फर्स्टली दोनों के लिए बोला है, ये मेरी बहनों, ये संस्कृति में हमारी सभ्यता में नहीं है। ये जो कल्चर है आप लोग अपना रही हो, ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये हम अपने जीवन में धारण नहीं कर रहा है। और फिर बाबा जी के लिए मेरा कहना है, अरे भाई बहन और बेटा मैं दुखी तुम्हारे नाती, भाई बहन और बेटा मैं दुखी तुम्हारे नाती। ये सचवेद तो इंदौरिया जी अच्छे से करें। मैंने पहले ही बोला था मेरे भाइयों, थोड़ी सी आवाज जब मैं बोलता हूँ तो, क्योंकि मैं बीमार मैं भी हूँ। मंजीत मेहरा जी थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं फर्क। ये सचवेद नहीं और मैंने अपने गीत में लिखा है कि भाई बहन और बेटा दुखी है घर में नाती, ये बाबा की नाती है। और आगे करते रो रो कर बुरमाता, बैठो, रो रो कर बुरमाता की फटी जाती है छाती, रो रो कर बुरमाता की फटी जाती है छाती, सुनने लगे गुरु बन भैया। ये गीत जब मैं लिख रहा था तब भी मेरी आंखों से आंसू निकले थे। और आखिरी सांसों में पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा था, हम आखिरी बार गुरुदेव जी के यहाँ मिलने गए, हमने कहा गुरुजी हम तुम्हारे शिष्य हैं और शिष्य होने के नाते हम तुम्हारे पुत्र हैं, कहिए पिता की अंतिम इच्छा क्या है। तो गुरुजी चाहते तो ये कह देते कि बेटा मेरे मरने के बाद अपनी माँ का ध्यान रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। गुरुजी चाहते तो कह देते, क्योंकि अपने बच्चों से सभी पिता ये बोलते हैं, लेकिन गुरुजी माँ की चिंता नहीं की। गुरुजी ने क्या कहा वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो मेरे लिए नहीं, गुरु के चरणों में तालियां आपकी पहुंचनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा भाई साहब आप अपनी मस्ती में मस्त हो, मुझे मजबूरी में कहना पड़ा। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है, और मैं जब अकेला था तो मरवादियों से डरता था, लेकिन अब मैंने एक नहीं सैकड़ों बच्चे पैदा कर दिए हैं। मेरे बच्चों, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन रुकना नहीं चाहिए। ये गुरुदेव पातीराम की अंतिम इच्छा थी, तो हम लोग लगे हुए। सुना 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 लगे गुरुबन, सुना सुना लगे गुरुबन, गुरुवर का घर द्वार, अरे हाँ गुरुवर का घर द्वार, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो, कहाँ पर किधर गए हो, कौन से घर गए हो। ये तो जी गुरुजी के लिए मैंने चरणों में वंदना कर दी। हालांकि और भी गाना बड़ा था, लेकिन मेहरा जी का ख्याल करते हुए मैंने कहा था मैं छोटा सा रखूंगा। एक गीत और पढ़ता हूँ, उसके बाद मेहरा जी के ऊपर काफी इंतजार नहीं कर पाएंगे, वो बैठ भी ज्यादा नहीं पाएंगे, मैं जानता हूँ।